नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। जब हम दिल्ली या उत्तर प्रदेश या देश के बाकी हिस्सों में चुनाव के वक्त दौरे करते हैं जनता का मिजाज जानने के लिए, तब बार बार हमें बिहार की सियासत का उदाहरण दिया जाता है। नीतीश कुमार और उनके विकास के मॉडल के बारे में कई किताबें लिखी गईं। आज अपने पत्रकारिता के जीवन में पहली दफ़ा मैंने नीतीश कुमार की रैली अटेंड की। नीतीश कुमार ने अपनी रैली को नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं के इर्द गिर्द रखा पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में अपनी योजनाएं गिनवाई, खासतौर पे लड़कियों की शिक्षा के लिए, साइकिल के लिए। यहाँ से जिस जगह से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये मुंगेर लोकसभा में पड़ता है, लखीसराय इलाका। लल्लन सिंह उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में गिने जाते हैं। उनकी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। कई लोग हैं जो उनकी रैली में आए हुए थे, उनसे बात कर लेते हैं कि वो नीतीश कुमार, उनकी सरकार और मोदी को किस तरह से देखते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते। कुमारी बबीता। आप नेता हैं जेडीयू की? जी नहीं, बीजेपी की। बीजेपी की नेता है। तो बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू मिल के चुनाव लड़ रहे हैं जी। और मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा। जी, संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास मुद्दा। मैं कई जगह पे यहाँ पे घूम रहा था और कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव का भी इंटरव्यू कर रहा था चुनाव सिलसिले में। तो वो लोग नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने और शरद यादव ने, जो कुछ दिनों पहले तक आप ही की पार्टी के नेता थे जेडीयू के, बार बार वो पलटू शब्द इस्तेमाल करते हैं। इस पे आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जेडीयू के कार्यकर्ता? जी नहीं, हाँ, पलटू तो वो है, देश को हमारे बिहार को गर्त में ले जाके बिहार का नाम उनके चलते शर्म से लिया जाता था और शान से लिया जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी के चलते, माननीय भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के चलते उन्होंने तो बिहार का नाम इस कदर डुबोया कि बिहार से बाहर जाने के बाद बिहारी कहलाना शर्म की बात हो गई थी। और अब चीज़ें बेहतर हुई हैं? जी, अच्छा। हर तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, सड़कें, महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को सुख सुविधाएं, महिलाओं को आज 33%, 35% निजी से लेकर सरकारी नौकरियां में आरक्षण। ये बताइए बहन जी, महिलाएं इतनी कम क्यों दिखती हैं रैलियों में पुरुषों की तुलना में? प्रत्याशी भी कम होती हैं और रैलियों में भी। राजनीति में महिलाएं इतनी कम क्यों होती हैं? आप बोलिए मैडम। आप बता दीजिए। महिलाएं इसलिए कम होती है कि गांव के लोग जो हैं, लेडीज़ लोग जो है कम विकास कर रही है, जो कि पढ़ी लिखी में है, कितना फ्रेंकली ज़्यादा है, कितना कम है। और जेंट्स लोग है, कोई बाहर नहीं होने देते हैं, कोई बाहर होने देते हैं। तो इसलिए टैलेंट अलग अलग है लेडीज़ का। ठीक है, कोई लेडीज़ अपना टैलेंट से बाहर हो रही है, कोई बिना टैलेंट से घर में रह रही है। क्या नाम क्या है आपका? जी, हमारी नाम आशा देवी है। आप तो दोनों पार्टियों का सिंबल है, तो आप किस पार्टी के नेता हैं? भाजपा की कि जेडीयू की? जी, मैं भाजपा की हूँ। अच्छा, आप नहीं जी, है मैं तो गठबंधन में ही है, मैं बीजेपी की हूँ। अच्छा, आप बीजेपी और आप लोग जेडीयू से हैं? जेडीयू हैं। अच्छा, कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, खासतौर पे आपके जो विपक्षी हैं, कि इन्होंने पहले पिछली बार तो एलजेपी जीती थी यहाँ से, सही बात है, और इस बार इनको बदलना पड़ा कैंडिडेट, तो इसकी वजह क्या रही है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। हम लोग सीधी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं और हमारे इस क्षेत्र की माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन बाबू, जो कि इस लखीसराय, खासकर लखीसराय जिला हमारे लल्लन बाबू की कर्म स्थल रहे हैं, और हम लोग और इसी सोचकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। एलजेपी ने अपना दावा क्यों छोड़ दिया? एलजेपी दावा कहीं नहीं छोड़ा है ना ही कोई दावा और ना ही कोई पकड़ा है। सबसे बड़ी बात, हमारे गठबंधन का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर जो तय किए हैं, उसके अनुसार जहाँ जहाँ जिनको सीट मिला वहाँ लड़ रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ एक चीज़ बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, है ना? एकदम ईमानदारी से ही बता रहे हैं। और ये आँख, इससे आँख से बड़ा कोई तराजू नहीं है। अच्छा। जो कि यहाँ बिहार का स्थिति, यहाँ जो आज से 13 साल पहले पूर्व की यहाँ पति पत्नी और जो है सम्मिलित, मुख्यमंत्री बार बार अपनी रैलियों में इस बात को दोहरा रहे हैं कि पहले पति पत्नी की सरकार थी, तब का आपने राज देखा और हमारा राज। ये जैसे बीच में 2 साल आप लोगों का गठबंधन 4 साल नहीं था, 2013 से 2017, तो कुछ कड़वाहट रही या नहीं रही? क्योंकि तब भी बयान दिए गए थे एक दूसरे के खिलाफ। हम लोग सोचे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ कि बिहार सुधर रहा है यहाँ,
तो पति पत्नी के राज के बाद जो है यहाँ कम से कम अगला जनरेशन जो पुत्र का जनरेशन आया होगा यहाँ, तो उनका भी जो है यहाँ मानसिकता बदलकर उनमें सुधार कुछ आया होगा यहाँ। इसके लिए यहाँ सोचे कि कुछ दिन जो है हम इनका, लेकिन अच्छा वो तेजस्वी की मानसिकता का टेस्ट था जी कि हम कम से कम पति पत्नी के बाद जो है यहाँ माँ बाप के बाद जो है बेटा का सुधार आया है कि नहीं, यहाँ उसका टेस्ट था, यहाँ नौजवान साथियों का टेस्ट था यहाँ, लेकिन वो उनसे भी बेहतर निकले हैं, मतलब बेहतर खराब निकले हैं, बदतर निकले। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और घोटाला में आकंठ डूब गए, जिस कारण नीतीश कुमार को सवाल सुन ले, सवाल गठबंधन तोड़ना पड़ा। नहीं मैं तो सुन ही रहा हूँ ना, तो मेरा भी मैं सुनने ही आया हूँ आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल मैंने तेजस्वी से पूछा, नैतिकता के कारण तेजस्वी से संबंध तोड़ना पड़ा। जी मैंने बिहार उनसे की जनता के हित में तोड़ना पड़ा। आप सवाल सुन लेंगे, मैं आप ही लोगों से पूछने आया हूँ, पर सवाल भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि रैली में होता है कि आप लगातार बोलते हैं, इंटरव्यू में तो सवाल जवाब होता है ना। ठीक। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर घोटालों के इल्ज़ाम हैं, तो उन्होंने अपनी सफाई दी और फिर पलट के ये कहा कि मोदी सरकार का सृजन घोटाले के चलते नीतीश सरकार पे दबाव था, इसलिए वो गठबंधन से पीछे हट गए। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। अच्छा क्या है ये सृजन घोटाला? सृजन घोटाला स्वयं सहायता समूह है, बहुत बड़ा स्वयं सहायता समूह का माफिया लोग घोटाला किया है। उस वक्त तो राबड़ी देवी ही थी। नीतीश कुमार नैतिक पुरुष हैं, नीतीश कुमार अगर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन निश्चित हम लोगों का पूर्ण विश्वास है, जनता का, बिहार की जनता का पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार करप्शन नहीं कर सकते हैं। दो सवाल और हैं। एक सवाल, आपकी पार्टी के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उनसे मैं बातचीत कर रहा था जी जेडीयू के। उन्होंने ये कहा उस इंटरव्यू में, लंबा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, कि साथ छोड़ना तो ठीक था, किसी से कभी गठबंधन होता है, कभी कुछ हालात होते हैं, लेकिन अगर आरजेडी से गठबंधन ख़त्म किया था तो फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था, दोबारा विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए था। आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर दोबारा क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया हमारे बिहार के हित के लिए, विकास के लिए किया। किसने फैसला लिया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा क्या बोल रहे हैं आप? जनता पर बोझ बढ़ रहा था, जब हमको मान लिया पार्टी समर्थन मिल ही रहा था, भाजपा से गठबंधन हो रहा था, चुनाव से खर्चा बढ़ जाता। हाँ खर्चा बढ़ जाता, जनता पर लोड, विकास की गति रुक जाता, इसलिए बिहार के बाद। एक आखिरी सवाल, 2013 में जब जेडीयू एनडीए से अलग हुआ था, 2017 में वापस जुड़ा, तब मुद्दा दिया गया था कि साहब नरेंद्र मोदी को लेके सहज नहीं है नीतीश कुमार, इसीलिए ना 2013 में अलग हुए थे। फिर 4 साल में ऐसा क्या बदला? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। 2013 में गठबंधन से अलग हुए थे ना? ठीक है, अलग हुए थे। क्यों अलग हुए थे? अलग हुए थे, मान लो ये भी सोचे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने ऊपर विश्वास था कि हम विकास किए हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये कभी वो स्वीकार नहीं किए थे। क्यों नहीं किए? वो स्वीकार किए ही नहीं थे, इसलिए पुनः 2019 में नरेंद्र मोदी एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने भारत में जो अराजकता की माहौल 2004 से 2014 में जो हमारे भारत की, चाहे उसको उनको आप प्रधानमंत्री कहिए चाहे मौन प्रधानमंत्री कहिए, 2004 और 2014 तक जो पूरे भारत वर्ष में एक अराजकता की माहौल पैदा हो गई थी। अंततः ऐसा हुआ कि 2014 में पुनः हमारे भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और पर जेडीयू तो उनका अभी भी हमारे देश की एक ही मांग है, नरेंद्र मोदी, और हमारे भारतवासियों की गर्व है कि पुनः नरेंद्र मोदी एक बार भारत की प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारी भारत, वो तो नीतीश कुमार ने अपने रैली के मंच में कहा, और वो तो हमने बताया भी कि नीतीश कुमार ने किन किन मुद्दों पे बात की, शुरुआत में बताया, आखिरी में मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई, कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि यही मोदी 2013 में थे, 2013 में आप अलग हुए, 2014 में उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसकी क्या वजह? आप मतलब एक कार्यकर्ता के तौर पे, नीतीश कुमार तो अपने हिस्से का जवाब देते हैं, मैं ये समझ नहीं आता हूँ कि जो ग्राउंड के लेवल पे कार्यकर्ता है वो क्या सोचता है इन घटनाक्रमों पर? चुनाव में ये सब होते रहता है। चुनाव में होते रहता है। अच्छा,
पर अभी दोस्ती पक्की है? दोस्ती पक्की और क्योंकि पूरे अभी लालू यादव की किताब आई, उसमें लिखा था कि वो बार बार वापस आना चाह रहे हैं गठबंधन में। नहीं ऐसी कोई बात है। उनकी सोच उस समय ये रही होगी कि हो सकता है मे भी और बेहतर हो सके, लेकिन जब देख लिए कि बेहतर नहीं होने के वाले और गर्क में जा रहे हैं, तो उन्होंने कि जनता के बेहतरी के लिए, जनता के हित के लिए पुनः एनडीए में वापस आने का फैसला लिया, जो उनका बहुत ही अच्छा फैसला था, स्वागत योग्य। एकदम पक्का 2020 में साथ लड़ेंगे। क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नारा लगाएंगे ना तो वो वहीं से कट जाता है। बातचीत करने आए हैं, है ना? तो ये 2020 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आपके एक साथी जो थे वो आरएलएसपी वाले हैं, वो भी उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी आएंगे मेरे साथ। अच्छा, हाँ, वो भी वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, वहाँ कोई मान सम्मान मिल नहीं रहा, वो भी आएंगे मेरे साथ। पर वो नीतीश जी के साथ भी असहज नहीं, वो आएंगे, यहाँ आएंगे, असहज महसूस नहीं हो रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी से इतना अनकंफर्टेबल क्यों रहते हैं? थोड़ा भूल भुलैया में फंस गए हैं, वो भी घूम के आएंगे इंडिया में। प्रवृत्ति के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए नीतीश बाबू जैसे विकास पुरुष, सर्वांगीण विकास करने वाले, सामाजिक न्याय के पुरोधा, सबों का साथ न्याय के साथ विकास वाले, हाँ, हटा करके खुद बैठना चाहते हैं। मेन यही कारण है। मेरा भी बात को अच्छा अरे आपका बात सब सुना, आप कह रहे हैं कि वो नीतीश की जगह लेना चाहते हैं और बहन जी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे। नहीं, वापस आएंगे, जगह लेना चाहता है। वापस आएंगे उपेंद्र कुशवाहा की नहीं, कभी नहीं आएंगे, उनका कोई इंटरव्यू आप कह रहे हैं आएंगे, ये कह रहे हैं नहीं आएंगे। उनको यहाँ के सिवा कहीं मान सम्मान मिलेगा ही नहीं। जीतन राम मांझी, यही मान सम्मान का मिलेगा। कहीं जगह एनडीए में नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का इंडिया में जगह नहीं। देखिए, राजनीति में सभी द्वार खुले होते हैं, कोई विकल्प नहीं है, वो तो आएंगे। द्वार खुले होते हैं, वही बात ना वैसी बात राजनीति में सभी द्वार खुले। उनको वापस लेने से पहले चचा को मनाना होगा। चलिए, आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। इस पूरी बातचीत के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। शुक्रिया।